नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा देश माता रानी की आराधना में लीन है। इस दौरान मंडला जिले में स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और एक अद्भुत घटना भी यह है कि नवरात्रि के दौरान एक बाघ माता के दर्शन के लिए भी यहाँ आता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पिछड़ा विकासखंड के औरी ग्राम में स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में इन दिनों नवरात्रि की विशेष भक्ति की लहर देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां सिद्धेश्वरी की कृपा से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है तो माता उसे पूरा करती है। यही नहीं, स्थानीय लोगों का दावा है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में जंगल से एक बाघ भी मंदिर तक आता है और माता के दर्शन करता है। यह चमत्कार हर साल कई श्रद्धालु अपनी आंखों से देख चुके हैं। माता की चौखट पर हर भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। सिद्धेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के दौरान यहाँ 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ, भजन संध्या और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आदिकाल से आदि शक्ति की पूजा आदि परंपरा से यहाँ की जाती है और दोनों पक्षों में यहाँ माता की ज्योत जलती है और जिनकी मनोकामनाएं रहती हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें किसी प्रकार का यहाँ व्यक्ति विशेष से कुछ लेते नहीं हैं और जो अपने भक्तिभाव से लोग आते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने की और प्रत्येक प्रतिमा को स्पर्श करने की, पूजन करने की पूर्णतः छूट होती है। आप हर मंदिरों में 12 महीना प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर बंद होता है। ये जो कालरात्रि पूजन होता है उस दिन हम लोग मंदिर बंद रखते हैं। बाकी वर्ष भर ये मंदिर आप रात्रि में भी आए, किसी भी पहर में आएंगे तो माता जी यहाँ सबको दर्शन देती हैं और आदि शक्ति हैं, परमअंबा है, इनका आशीर्वाद सबको मिलता है। कोई भी भक्त यहाँ से ये दुखी होकर के नहीं जाता कि मंदिर के कपाट बंद हैं। सिर्फ सप्तमी जो कालरात्रि पूजन होता है उसी दिन वर्ष में एक दिन हम लोग यहाँ मंदिर बंद रखते हैं। आपने जैसा कि पूछा कि यहाँ मुख्य देवी कौन है, तो यहाँ जो मुख्य देवी हैं अब उनके बारे में आप लगातार पूछते हैं तो आज मुझे बताना ही पड़ रहा है कि यहाँ जो मुख्य देवी हैं वो चंडिका देवी हैं और उनका जो दर्शन है वो गुप्त रखते हैं हम लोग। एक उनको गुप्त स्थान पर उनका पूजन किया जाता है और जो उनकी अगवान जो आगे चलती हैं वो महिषासुर मर्दिनी की स्थापना यहाँ वो एक ही स्वरूप की होती है। और आपने देखा होगा कि जो इनका माता जी का स्वरूप होता है ये महालक्ष्मी का जो पूजन होता है उस दिन से जो मूर्ति का श्री विग्रह जो तैयार किया जाता है और एक स्वरूप की और एक वंश के द्वारा एक ही देवी की हम लोग लगातार पूजन यहाँ करते हैं। यहाँ जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य और जो अन्य जीव भी हैं वो भी यदि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम लोग रोकते नहीं हैं और सभी व्यक्ति जिनकी जो मनोकामना रहती है या जो भाव रहते हैं उनको आकर के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं है कि उनसे लिया जाए कि पूजन का। जो आप जिनके पास जो सामग्री होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उनसे आदि शक्ति का पूजन कर सकते हैं। आदिकाल से क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ये हमें विरासत में प्राप्त हुई है, उन्हीं का आशीर्वाद जो मिला है और उसी परंपरा का आज हम निर्वहन कर रहे हैं। और जहाँ तक कि माताजी का जो स्थान है ये यहाँ आदिकाल से है। हाँ, मैं अपने जेठ के यहाँ गई थी मेहमानी में, यही गांव में, तो वहां सो गई। फिर मैं बोली घर सुना है करके आ रही थी तो एक माता रानी सफेद साड़ी पहन के बूढ़ी दाई निकली मंदिर से, तो मैं देखी हूँ उसको साक्षात अपने आँखी से। तब बात नहीं की, फिर घर में जाके सो गई तो उठ बेटा ऐसी करके बोल रही। यहाँ फिर यहाँ मेरे को जब बाहर आती है तो माता जी लाल साड़ी पहन के अपने ऐसे दाहिना हाथ करती तो उससे प्रकाश निकलती। और चमत्कार तो कई होते हैं, मतलब कभी 9 कन्याएं दिखती हैं, 9 कन्याएं भी दिखती हैं। यहाँ की महिमा मतलब जितने भी भगवान है सबके स्वरूप दिखता है, जितने भी माताएं हैं भगवान हैं
जी पीछे तो बहुत साल हो गए साहब, 50 साल से करीब हो गए, उसका कम नहीं, थोड़ा थोड़ा है, अब तो थोड़ी बढ़ गया है। जी अब आराम कहीं से नहीं जाता था, वो जरा जरा कुछ नहीं होता है, यहीं से अपने देवी देवता के पैर पड़ते हैं, हर हमेशा इसके प्रार्थना करते हैं, तो बस आराम हमें यही से है, दुख कुछ नहीं होता इसमें। अभी अपने दुख दाम और हर चीज की फायदा मिल जाता है, इसमें अब अपने प्रार्थना करते हैं, देवी देवता के आशीर्वाद से अगरबत्ती जला से पैर पड़ते हैं अपने आके। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।